पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्या सहित मुझको बंदी बना लिया। तदंतर मैं अपनी पत्नी देवी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाली पुत्रों को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले गए, तब मेरी निर्दोष भार्या देवकी अत्यंत शोकाकुल हो उठी और दिन रात दुखी रहने लगी। तत्पश्चात गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उन्हें देवी का दुख बताकर कहा, हे भगवान, हे दया सिंधे, हे मुनिवर, आप युद्धकुल के गुरु हैं, अतः मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। इसके अनंतर दयानिधान गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, हे महाभाग वासुदेव, अब आप उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती है। आप उन कल्याणकारी देवी की आराधना कीजिए, इससे शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गर्ग मुनि के ऐसा कहने पर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनिश्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा। वासुदेव जी बोले, हे भगवान, हे करुणा सागर, हे गुरु, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडिका की आराधना कर दें। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी कर सकने में समर्थ नहीं हूँ, अतः महात्मे, अब आप ही इस दुख सागर को मेरा उद्धार कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर वे मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न होकर बोले, हे वासुदेव, आपके प्रति के कारण मैं आपका कल्याण करूँगा। मेरे द्वारा प्रीतिपूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि जगत की मातृ स्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भक्ति की आराधना करने लगे। जब पूजा निधि अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे मुने, मैं प्रसन्न हो गई हूँ, अतएव तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। समस्त प्रकार के पाप एवं अनाचार स्वरूप पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वासुदेव की भार्या देवकी के घर में अवतार लेंगे। कंस के भय से वासुदेव जी उस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे और वहां से यशोदा की कन्या को लाकर अपने घर में राजा कंस को दे देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटक देगा। तदंतर उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तक्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी आ गए। आचार्य गर्ग के मुख से माँ देवी की वरदान की बात सुनकर मैं पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ और परम आनंद विभोर हो उठा।